हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द पावर इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पर। एक नया कोर्स लेके आई हैं गेट 2026 के लिए। जो भी साथी गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस पोर्टल को आप यूज़ कर सकते हो। हम फिजिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज को एक साथ पैरेलल लेकर चलेंगे। मैं फ़िलहाल पावर डिपार्टमेंट के अंदर एज ए जेई पोस्टेड हूँ, तो मेरे लिए आसान भी है कि मैं आपको साथ के साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी दे सकूँ। तो हम शुरू कर रहे हैं गेट 2026 की प्रैक्टिस, उसकी प्रिपरेशन हम डे बाय डे जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे कि वैसे अपडेट करते रहेंगे। कंट्रोल सिस्टम, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है गेट की प्रिपरेशन के लिए। स्पेशली मैं दोबारा से बता देता हूँ, गेट सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हम यहाँ पे वीडियोज़ को यूज़ करेंगे। बाकी और भी जो टॉपिक्स हैं जैसे एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, बाकी सारा का सारा अभी फ़िलहाल दिसंबर कंप्लीट होने को है, दिसंबर 2024 का। तो अभी हमारे पास पूरा 2025 कंप्लीट का टाइम है, अवेलेबल है। हम इसको यूज़ करेंगे डे टू डे, धीरे धीरे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में समझते हुए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम डीप में भी जाएंगे न्यूमेरिकल पे। हमारा कोशिश रहेगी कि हम गेट पे एक अच्छी रैंक भी आए और साथ ही साथ पीएसयू, कोई भी आप पीएसयू ज्वाइन के लिए या एमटेक, अच्छे कॉलेज से एमटेक करने के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको बहुत बेसिक सा अपनी बीटेक के अंदर जितना ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए और नॉर्मल से स्टडी कर पाए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये है कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आपको डिसिप्लिन होने के साथ साथ और मोटिवेटेड भी रहना होगा। तो टॉपिक हमारे बीटेक के बहुत लेंथी हो जाते हैं। एक एक टॉपिक को हो सकता है आपको 70-80 वीडियोस भी मिल जाएगी। एक महीने तक एक टॉपिक कवर होगा, लेकिन जो भी कवर होगा वो साथ के साथ बड़ा अच्छे तरीके से हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम से। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, ये है हमारा टॉपिक कंट्रोल सिस्टम। आपको अगर लगता है कि स्पीड स्लो है तो आप 1.5 या फिर 2x के अंदर यूज़ करके इसको वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज हम शुरू कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। मैं इस सीरीज़ में नोट्स के अंदर ब्लैक और रेड पेन यूज़ करेंगे। ब्लू पेन रिमार्क के लिए है, नोट करने के लिए, समझाने के लिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ तो उसके लिए है। ठीक है, जो प्रॉपर नोट्स होंगे वो रेड और ब्लैक में रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे, चलो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं शुरू करता हूँ। जैसे देखिए, कंट्रोल सिस्टम के अंदर दो टर्म है, एक कंट्रोल है और एक सिस्टम है। कंट्रोल का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हो तो। और सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? कोई भी एक तरह का कम्बिनेशन, कोई कंपोनेंट का कम्बिनेशन हो गया। जैसे कि आपका कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर भी आपका क्या है? एक सिस्टम है। आपका इंजन हुआ, जो गाड़ियों के अंदर मोटरसाइकिल का इंजन है वो भी आपका एक सिस्टम है। कोई भी एक ऐसा जिसको आप इनपुट दे रहे हो और आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिल रही है, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल रही है। तो देखिए, हम अगर एक डेफिनेशन लिखना चाहें, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के बारे में देखिए, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ physical component which gives proper output for a given input, which gives proper output for a given input। ठीक है, ये आपका सिस्टम की डेफिनेशन हुई, अगर आप नोट कर रहे हो तो। और फिजिकल कंपोनेंट इसमें क्या होगी? यही वो जो फिजिकल कंपोनेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, इंजन और कंप्यूटर, किसी भी तरह का कोई ऐसी मशीन जिसमें आप इनपुट दे रहे हो, आपको प्रॉपर आउटपुट मिल रही है। कोई कैलकुलेटिव मशीन, कैलकुलेटर है, आप इनपुट दे रहे हो और आपको आउटपुट मिल रही है, प्रॉपर आउटपुट मिल रही है फॉर ए गिवन इनपुट। ठीक है, अगर हम इसको समझने, एक ब्लॉक डायग्राम बनाने की अगर कोशिश करते हैं, जैसे कि ये बॉक्स लिया, कोई भी, मैं जस्ट एक डिफाइन कर रहा हूँ इसको। ये आपका बॉक्स हुआ। इसमें जैसे हम नोट कर देते हैं, ये आपका सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, और यहाँ पे हम इसको इनपुट दे रहे हैं और ये आउटपुट मिल रही है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिस्टम। अभी सिस्टम की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, आपका डिफरेंशिएटिव सिस्टम हो सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डिफरेंशिएटिव का। डिफरेंशिएटिव सिस्टम है, अगर मान के चलते हैं कि डिफरेंशिएटिव सिस्टम है, तो उस केस में क्या होगा? मैं वही ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, और ये हुआ आपका डिफरेंशिएटिव सिस्टम, डी बाई डी टी। इनपुट दिया हमने एक्स ऑफ टी और वह आउटपुट मिली हमें वाई ऑफ टी। तो अगर ये डिफरेंशिएटिव है तो नॉर्मल सी बात है कि ये एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा है, वह जो आपको आउटपुट मिल रही है वो एक्स का डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको आउटपुट मिल रही है। उस केस में वाई टी क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी का डिफरेंशिएशन कर दिया और ये आपकी आउटपुट मिल गई। ठीक है, इसी तरह मैं एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ, टाइम डिले का। अगर मैं टाइम डिले का एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसमें देखिए, ये आपकी इनपुट, ये आपका सिस्टम और ये आउटपुट। ठीक है, ये आपका डिलेड बाई 1 सेकेंड। अगर मैं इसको 1 सेकेंड ले रहा हूँ या अगर 2 सेकेंड भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फंक्शन है एक्स ऑफ टी और आपको एक्स ऑफ टी के अंदर डिले हो रहा है 2 सेकेंड का और आपको फिर आउटपुट मिल रही है, और ये आउटपुट क्या होगी? एक्स ऑफ टी माइनस 2। ठीक है,
ये एक सिस्टम की डेफिनेशन है, सिस्टम के एग्जांपल हो गए, इसी तरह आपका सिस्टम होगा। अब अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम की, देखो पूरे कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। कंट्रोल सिस्टम, देखो सिस्टम सिस्टम की डेफिनेशन हमने देखी थी, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स आउटपुट, प्रॉपर आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट। अब इसमें क्या होगा, आपको कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगी। जैसे मैं नोट कर देता हूँ, इट इज ए ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रही है। कंट्रोल किसकी वजह से मिलेगी आपको, कंट्रोलर की वजह से। एक ऐसे सिस्टम में आपने कंट्रोलर लगा दिया, जो सिस्टम को इनपुट मिल रही है उसके आगे कंट्रोलर लगा दो, तो आपको कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसमें, इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा। इसका ब्लॉक डायग्राम समझिए जरा। ये हमने कोई इनपुट दी, फिर एक हमने कंट्रोलर लगाया, फिर आपको इनपुट कंट्रोल्ड इनपुट मिली, ये आपका सिस्टम हुआ, और ये आपको फिर आउटपुट मिल गई। ठीक है, जैसे ये हमारी कोई एक इनपुट है, ये आपका कंट्रोलर हुआ, ये आपका सिस्टम, और यहाँ पे मिली आपको कंट्रोल्ड आउटपुट। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्ड इनपुट। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम मैं भी लिख रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, कंट्रोल सिस्टम को हम दो तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक होता है ओपन लूप और एक होता है क्लोज लूप। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये दो तरह के आपके कंट्रोल सिस्टम हो गए। अब ओपन लूप क्या होता है और क्लोज लूप क्या होता है, इसमें एक नाम के अंदर ही आपको डेफिनेशन से दिख रही है, नाम से ही आपको डिसाइड हो जाएगा कि ओपन लूप क्या होता है। ये जो अभी ब्लॉक डायग्राम बनाया ना कंट्रोल सिस्टम का, ये ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो आउटपुट है उसका कोई भी फीडबैक नहीं जा रहा इनपुट के साथ में, या फिर उसको ऐसे बोलें, जो आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। देखो मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ दोबारा, इसको लेते हैं आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। देखो, अगर हम एक इनपुट दे रहे हैं, ये कंट्रोलर है। ठीक, कंट्रोलर के बाद कंट्रोल्ड इनपुट, ये आपका सिस्टम या फिर उसको प्रोसेस करने वाला, और ये आपको आउटपुट है। ठीक है, ये क्या हुई आपकी इनपुट, कंट्रोलर, ये सिस्टम या इसको प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, और ये आउटपुट हुई। ठीक है, ये आपका एक ओपन लूप सिस्टम है। इस ओपन लूप सिस्टम में क्या होगा, जो कंट्रोलर है ना, मैं इसमें एक लाइन लिखना चाहता हूँ, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आउटपुट। जो आपका ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, ये बड़ा, ये इस आउटपुट पे कोई भी डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम। आउटपुट का कोई भी, इसमें कोई भी अंश भी नहीं आ रहा, कोई सिग्नल नहीं आ रहा कंट्रोलर के साथ। ठीक है, जो उसको आउटपुट को थोड़ा एनालाइज कर सके। इसी के साथ अगर हम क्लोज लूप सिस्टम में, अगर हम दूसरे एक पॉइंट की बात करें, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। कोई भी इनपुट, ये इनपुट मिली, यहाँ पे एक एडर लगता है, और फिर आपको कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर से सिस्टम या फिर प्रोसेसर में जाएगा, फिर आपको एक आउटपुट मिलेगी। ठीक है, एक नॉर्मल सा बेसिक सा बन गया अपना। और यहाँ से क्या रहेगा, फीडबैक, और ये फीडबैक सिग्नल है, ये इसमें जाके ऐड होगा। ठीक है, देखिए ये है इनपुट, यहाँ पर क्या हुआ इनपुट, ये है एडर प्लस या माइनस, ये कंट्रोलर, ये क्या है सिस्टम, ये आपको आउटपुट मिल रही है, ये है सेंसर, ये ऐसे। अब ये जो आउटपुट है ना, ये इसकी आउटपुट है। इस आउटपुट एक यहाँ पे भी जा रहा है, इसका सिग्नल जा रहा है, अपने को आउटपुट तो यहाँ मिलेगी, लेकिन इसका जो सिग्नल जा रहा है ना, ये सेंसर के थ्रू होते हुए आपके एडर तक पहुँच रहा है, और फिर इसको एनालाइज कर रहा है। ये सेंसर से यहाँ एडर तक, यहाँ से क्या होगा, एनालिसिस होगा कि कंट्रोलर को क्या कमांड देनी है इस आउटपुट के बेसिस पे। ठीक है, इस आउटपुट के बेसिस पे इस कंट्रोलर को क्या डिमांड देनी है, क्या कमांड देनी है, उसी हिसाब से ये कंट्रोलर प्लस करेगा या फिर माइनस करेगा आपके इनपुट के अंदर। जो भी चेंजेस होनी है ना, जो भी इसके अंदर चेंज होंगे, आउटपुट के अंदर जो भी चेंज करने हो, वो सारा का सारा डिपेंड कंट्रोलर पे होगा। तो इसके अंदर एक लाइन लिखी जा सकती है उसी तरह, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। ठीक,
एक बेसिक सी बात है, जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो आउटपुट पे डिपेंड करेगा, और अगर ओपन लूप सिस्टम है तो उसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इंडिपेंडेंट रहता है, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इसी तरह एक एग्जांपल लेके देखें इसका, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम का। ओपन लूप में क्या है, नॉर्मल सी बात है, अगर आप यहाँ पे मैं बना देता हूँ एग्जांपल देखिए आपके पास कोई गाड़ी है, आप गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, उसके आगे हमने लगा दिया कंट्रोलर। ये कंट्रोलर असल में क्या है, आपका ब्रेक हुआ, एक्सेलेरेटर और गियर सिस्टम, ये क्या है, आपके कंट्रोलर हैं। इसी के साथ हम लगाते हैं सिस्टम। सिस्टम में क्या होगा, आपका इंजन जो कि इसको प्रोसेस करेगा और आपको एक आउटपुट मिलेगी। ठीक है, लेट्स से कि हमने इनपुट दिया 50 किलोमीटर पर आवर से, आपने कंट्रोलिंग सिस्टम से इसको +20 किया, जस्ट एक डाटा से, आपके पास कोई भी ऐसा विजुअलाइजेशन एनालिसिस नहीं है, जस्ट आपने इनपुट दिया कि +20 किलोमीटर, +20 करना है स्पीड के अंदर, तो सिस्टम ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, इसको +20 करके आउटपुट में आपको 70 मिल गया, 70 किलोमीटर पर आवर। अब ये कॉन्स्टेंटली है, एज इट इज चल रहा है, जब तक आपको कंट्रोलर को अलग से कोई कमांड नहीं दोगे तो आपको ये चलता रहेगा, इसको कोई एनालिसिस नहीं है। ऐसा समझ लो कि आपके पास एक नॉर्मल रिमोट वाली गाड़ी है और आप उसको चलाए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है आगे क्या है, कौन मोड है या नहीं है, कैसा है, एक सीधी बिल्कुल रोड है विदाउट ब्रेकर विदाउट ट्रैफिक है, और आप उसको कॉन्स्टेंटली चला रहे हो। आप पे डिपेंड है, आप एक इनपुट दे रहे हो, +20 करना है कि -20 करना है, वो वैसे इंजन आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि काले शीशे की गाड़ी है और आप सामने देख नहीं सकते और आप गाड़ी चलाए जा रहे हो। इसी तरह ये एग्जाम्पल है ओपन लूप का। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ क्लोज लूप का, एग्जांपल देखिए, आपके पास गाड़ी वही सीन है, 50 किलोमीटर से जा रहे हो, उसके साथ में एक हेडर लगा हुआ है, यहाँ से आपके पास कंट्रोलर है, कंट्रोलर हुआ, उसके बाद आपका सिस्टम है और आपको आउटपुट मिल गई। इसी आउटपुट से आपके साथ एक सेंसर लगा हुआ है जो कि एनालाइज कर रहा है आपकी आउटपुट को। इसके अंदर एडर है और कंट्रोलर क्या हुआ, यही ब्रेकर एक्सेलेरेटर, और इंजन क्या है, आपका सिस्टम, और सेंसर में क्या आएगा, आपकी आइज या फिर ऑटोमेटिक कैमरा। ठीक, अब इस केस में क्या हुआ, आपने 50 किया और कंट्रोलर ने क्या किया, +20 किया, इंजन ने उसको प्रोसेस किया और आपको आउटपुट मिल गई, आपको आउटपुट कितनी मिल गई, 70 की, आपको 70 किलोमीटर पर आवर की आउटपुट मिल गई। एकदम से क्या हुआ, ब्रेकर आया या फिर ट्रैफिक हुआ या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि आपकी आइज़ ने उसको सेंस किया और एनालाइज किया कि अब स्पीड 70 की जगह है, 70 की जगह आपको आनी चाहिए 30। आपकी आंखों ने एनालाइज किया कि जो फिलहाल आउटपुट चल रही है 70, उसको 30 करना पड़ेगा, ये एनालिसिस हुआ। अब 30 करने के लिए क्या है, यहाँ तक पहुँचा सिग्नल की आपको 30 चाहिए, स्पीड 30 चाहिए, और आपकी एक्चुअल इनपुट चल रहा है 50 का, और आउटपुट में आपको 70 मिल रही है। ठीक है, और कंट्रोलर उसको 20 प्लस कर रहा है। अब आपको 30 करने के लिए क्या चाहिएगा, यहाँ से प्लस माइनस ये एडर डिसाइड करेगा कि आपको 30 चाहिए, जरूरत 30 की है तो -20 करना होगा, तो ये कंट्रोलर उसको -20 करेगा, इंजन इसको प्रोसेस करेगा, तो आपको 30 किलोमीटर की स्पीड मिलेगी। ये है आपका क्लोज लूप का सिंपल सा फंडा यही है कि आपको आउटपुट को एनालाइज करने का मौका मिल रहा है, उसी हिसाब से उसी के बेसिस पे आप कंट्रोलर को कमांड दे पा रहे हो, प्लस करना है कि माइनस करना है, कितना उसमें चेंज करना है। ठीक है, अगर ये जो चीज़ है, ये जो आपको दिख रही है, ये जो सिस्टम पूरा, इसको बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। आप आउटपुट से फीडबैक ले रहे हो और इनपुट को दे रहे हो, इनपुट को फीडबैक मिल रहा है कि आउटपुट कैसा जा रहा है, तो ये आपका क्लोज लूप सिस्टम हुआ। सिंपल सा यही डिफरेंस है ओपन लूप और क्लोज लूप में, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ओपन लूप में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आउटपुट आपकी इंडिपेंडेंट रहती है, आउटपुट आप देख ही नहीं सकते। ओपन लूप के अंदर क्या है, एक सिंपल सा लाइन रहेगी और आउटपुट देख नहीं सकते। क्लोज लूप में क्या है, एक सिंपल लाइन तो है ही है, उसके साथ एडिशनल एक फीडबैक सिस्टम एड ऑन हो गया। ठीक है, तो ये ओपन लूप और क्लोज लूप का सिस्टम समझ में आ गया। अगर ये ओके है तो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है।